अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उसामा। जंगी तैयारों ने मुसाफिर जहाज का पीछा क्यों किया? ये एक तारीखी वाकया है, तो जानिए इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये 14 अगस्त 2005 का दिन था। हेल्विस एयरवेज की परवाज 522 कब्रस से चेकोस्लोवाकिया जा रही थी। इस परवाज ने यूनान के शहर एथेंस में स्टॉप करना था। तैयारे का नाम ओलंपिया था। ये बोइंग कंपनी का 737 जहाज था। इसमें 121 अफराद सवार थे। ये सुबह 1:25 पर एयरपोर्ट पहुंचा। इसे 58 साल जर्मन पायलट उड़ा रहा था, जिसके पास 35 साल का तजुर्बा था। तैयारे ने सुबह 9 बजे कब्रिस से उड़ान भरनी थी और 11:15 बजे यूनान के शहर एथेंस पहुंचना था। जब तैयारा सुबह लंदन से कब्रिस पहुंचा तो अमला तब्दील हो चुका था। पुराने अमले ने दरवाजे में खराबी की इत्तला दी। उन्होंने ये शिकायत भी की कि दाएं तरफ के सर्विस दरवाजे से गैर मामूली आवाजें आ रही थी। पहले वाले अमले ने मुकम्मल तौर पर जहाज के मुआयने की दरखास्त की। एक इंजीनियर ने तैयारे को चेक किया। इसी दौरान उसने जहाज के प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो से मैनुअल पर कर दिया। तैयारे में तकनीकी खराबी दूर करने के बाद वो उसे ऑटो पर करना भूल गया। तैयारे के सर्विस में वापस आने के बाद परवाज के अमले ने 3 मौके पर प्रेशराइजेशन के निजाम की हालत को नजरअंदाज किया। होना तो ये चाहिए था इसे दोबारा ऑटो पर कर दिया जाता, लेकिन ये तो इंजीनियर को ही याद ना रहा और ना ही अमले ने इस पर किसी किस्म का कोई ध्यान दिया। अब जैसे जैसे हवाई जहाज ऊंचाई चढ़ता गया, कैबिन के अंदर हवा का दबाव आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। जब ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो कैबिन के अंदर वार्निंग अलार्म बजा। ये इस बात का इशारा था कि तैयारा टेक ऑफ के लिए तैयार नहीं है। ये अलार्म सिर्फ जमीन पर ही आवाज दे सकता है। अमले ने सोचा कि शायद अलार्म में किसी किस्म की कोई खराबी है, इसीलिए उन्होंने इसको भी नजरअंदाज कर दिया। अगले चंद मिनटों में कॉकपिट में ओवरहेड पैनल पर कई वार्निंग लाइट्स रोशन हो गईं। इसी दौरान तैयारा मजीद ऊंचाई की तरफ जा रहा था। जब ये 18,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो ऑक्सीजन की शदीद कमी हो गई। मुसाफिरों के सामने खुद ब खुद ऑक्सीजन मास्क गिरने लग गए। वार्निंग अलार्म बजने के थोड़ी देर बाद ही कप्तान ने हेल्विस ऑपरेशन सेंटर को तैयारे में खराबी की इत्तला दी। कप्तान ने बार बार कहा कि कूलिंग वेंटिलेशन पंखे की लाइट्स बंद हैं। ग्राउंड पर मौजूद इंजीनियर जिसने प्रेशर लीक चेक किया था, उसने प्रेशर पैनल ऑटो पर करने के बारे में पूछा। वो बार बार पूछता रहा, लेकिन कप्तान हाइपोक्सिया की लामात का सामना कर रहा था। हाइपोक्सिया उस वक्त होता है जब जिस्म में ऑक्सीजन की फ्राहमी कम हो जाती है। कप्तान इसी सूरत से दो चार था। वो इंजीनियर की बात समझ नहीं पाया और जवाब में पूछा, कूलिंग सर्किट ब्रेकर कहाँ हैं? अब तैयारा मुसलसल बुलंद होता जा रहा था। ये 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। इसी दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बार बार तैयारे से राब्ते की कोशिश की, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिला। 9:37 पर तैयारा कब्रिस के फ्लाइट ऑपरेशन रीजन से निकलकर एथेंस रीजन में दाखिल हुआ। तैयारा अब ऑटो पायलट पर जा चुका था। कंट्रोल टावर ने 19 बार राब्ते की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले 70 मिनट तक तैयारे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस पर यूनानी फौज ने मुदाखलत का फैसला किया। 11:05 पर 2 F-16 तैयारों को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा गया। इन जंगी तैयारों ने 11:24 पर हेल्विस एयरवेज के इस तैयारे को ढूंढ निकाला। F-16 को कॉकपिट के करीब किया गया तो एक पायलट बेसुध पड़ा हुआ था। F-16 के पायलट्स ने नीचे पैगाम भेजा कि मुसाफिर भी बेसुध हैं और उनके ऑक्सीजन मास्क लटक रहे हैं। F-16 तैयारे इस सूरत हाल का जायजा ले रहे थे और मुदाखलत करने की कोशिश में भी थे। इसी दौरान 11:49 पर फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोडोमो कॉकपिट में दाखिल हुआ और कैप्टन की सीट पर बैठ गया। वो पोर्टेबल ऑक्सीजन के जरिए से होश में रहा। उसने तैयारे को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके पास कमर्शियल परवाज का लाइसेंस भी था, लेकिन वो बोइंग 737 को उड़ाने के काबिल नहीं था। रेडियो पर राब्ता अब भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि अलार्म कॉन्टिन्यूसली बजता जा रहा था। कानों पर पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। इसी दौरान फ्लाइट अटेंडेंट ने F-16 तैयारों के पायलट की तरफ देखकर हाथ हिलाया और सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिशों में लग गया। इससे पहले कि वो फ्लाइट अटेंडेंट कुछ समझ पाता, इसी दौरान तैयारे के बाएं इंजन में आग लग गई। अब जहाज ने ऊंचाई की तरफ जाना बंद कर दिया और तेजी से नीचे आने लगा। सूरत हाल गंभीर होती जा रही थी।
बाएं इंजन में आग भड़कने के ठीक 10 मिनट के बाद दाएं इंजन में भी आग भड़क उठी। अब जहाज को बचाने का कोई रास्ता बाकी नहीं था, अब मौत सामने थी। फ्लाइट अटेंडेंट ने यह फैसला करना था कि वो जमीन पर नुकसान को कम से कम करे। उसने पूरी कोशिश की और कामयाब रहा। वो जहाज को आबादी से दूर ले गया। 12:04 पर तैयारा एथेंस से 40 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों से टकराकर तबाह हो गया। इस हादसे में मुसाफिरों और अमले समेत पूरे 121 अफराद हलाक हो गए। तैयारे में 115 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। हादसे के बाद 118 अफराद की लाशें बरामद हुईं। इनमें से 103 शहरियों का ताल्लुक कब्रिस जबकि 12 का ताल्लुक यूनान से था। बदकिस्मत फ्लाइट 522 का फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड पेरिस में तहकीकात के लिए भेजी गयी। इसी दौरान ये बात सामने आई कि जहाज को बचाने की कोशिश के लिए कॉकपिट में दाखिल होने वाले फ्लाइट अटेंडेंट ने 5 बार मेडे की कॉल दी। मेडे की कॉल किसी भी हवाई जहाज में इमरजेंसी की सूरत में दी जाती है, लेकिन मेडे की ये आवाज सुनी नहीं जा सकी। उसकी वजह ये थी कि रेडियो अब भी कब्रिस से जुड़ा हुआ था, जबकि फ्लाइट यूनान के शहर एथेंस की हदूद में थी। बरामद होने वाली लाशों में से बहुत सी लाशें नाकाबिले शनाख्त थी, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो चुकी थी। जहाज का अमला असल तकनीकी खराबी को समझ नहीं पाया और वो बहुत ताखीर करता रहा। इसके नतीजे में तमाम मुसाफिर और अमला हाइपोक्सिया का शिकार होकर रद्द अमल देने के काबिल नहीं रहा। बाज लोग कहते हैं कि तैयारा क्रैश होने से पहले ही ऑक्सीजन की कमी से तमाम लोग मर चुके थे, लेकिन ये दावे दुरुस्त नहीं थे। लाशों के पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई कि हादसे के वक्त तमाम लोग जिंदा थे। अलबत्ता ये वाज़ेह नहीं है कि वो होश में थे भी या नहीं। तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि 1 साल पहले इस तैयारे में इसी किस्म का मसला पैदा हुआ था। इसी दौरान अमले ने जल्दी से मसले को समझा और फौरी तौर पर जहाज को नीचे ले आए थे। इस बड़े सानहे के बाद मुसाफिरों के लवाहिकीन की जानिब से बोइंग कंपनी और हेलोइस एयरलाइंस के खिलाफ हर्जाने के दावे अदालतों में दायर किए गए। बाद में कब्रिस की हुकूमत ने इस एयरलाइन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। इस एयरलाइन के तैयारों में खराबी की अक्सर शिकायत मिलती रहती थी, लेकिन हुकूमत को भी तब होश आया जब 121 कीमती जानों का ज़िया हो गया। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, ये वाक़या बहुत दर्दनाक थी। आपको कैसे लगी कमेंट्स में अपने राय का ज़रूर इज़हार करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।